गुड मॉर्निंग। चाहे किसी एकेडमिक ईयर्स की बात हो या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल्स के लिए हो, एसएससी या हो यूपीएससी की परीक्षा, विभिन्न स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञों की राय माने तो पुस्तकों की जो लंबी सूची है उनमें एक पुस्तक बहुत ही कॉमन होता है जिसके बारे में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए कहा जाता है, और वह पुस्तक है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स। इन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने के लिए चाहे तो आप बाज़ार से हार्ड कॉपी पढ़ सकते हैं, या बाज़ार से अगर हार्ड कॉपी नहीं खरीदते हैं तो इसे अपने स्मार्टफोन में भी ई बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि विभिन्न विद्यार्थी ई बुक्स को, एनसीईआरटी के ई बुक्स को कैसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के ई बुक्स में से सबसे दस जो हम लोग कुछ देर पहले सिलेक्ट किए थे वो शो हो रहा है। देन हमें जाना है सिलेक्ट लैंग्वेज में। सिलेक्ट लैंग्वेज में फिर से हमें अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी शो कर रहा है, तो हमें हिंदी चुनना है क्योंकि हम हिंदी वर्सन में इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट चुनना है आपको कि कौन सा सब्जेक्ट का बुक चाहिए। अगर आपको एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का चाहिए तो सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट करेंगे, हिंदी का बुक के लिए हिंदी, मैथ्स के लिए गणित, साइंस के लिए विज्ञान और संस्कृत के लिए संस्कृत। इन 5 सब्जेक्ट के बुक्स इस ऐप में मौजूद है। तो अगर हम विज्ञान का बुक डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ विज्ञान को चुनते हैं। देखिए यहाँ पर विज्ञान का जो एनसीईआरटी का बुक है उसका कवर पेज यहाँ पर मिल जाता है। फिर हम इसे सिलेक्ट करते हैं। इसको टैप करते ही देखिए सारे चैप्टर्स आपको दिखने लगेंगे। तो अगर आपको पूरा का पूरा ये बुक डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ बॉक्स में जाकर ऑल चैप्टर्स को सिलेक्ट करना है। देखिए सभी में आपका टिक आ गया। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर 1 को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ चैप्टर 1 डाउनलोड होगा। अगर आप 2-3 सिर्फ मान लीजिए कि किसी एक साइंस में भी सिर्फ आप चुनिंदे चैप्टर्स को ही सिलेक्ट करते हैं तो उन चैप्टर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ये चॉइस है
कि आप एक से अधिक या पूरी की पूरी किस किताब को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो नीचे राइट साइड में कॉर्नर में एक एरो जैसा बटन दबा दिया है, उसको दबाते हैं। उसको दबाते ही आपको मैसेज आएगा जो कि ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि आर यू श्योर वांट टू डाउनलोड बुक्स, क्या आप बुक को डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर आपको ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करते ही आपका बुक जो है, बुक के जिन जिन चैप्टर्स को आपने सेलेक्ट किया है वो चैप्टर्स बारी बारी से डाउनलोड होते रहेंगे। अगर आपने पूरे बुक्स के सारे चैप्टर्स को सिलेक्ट करते हैं तो फिर सारे चैप्टर्स ही डाउनलोड होता। देखिए यहाँ पर सिर्फ वही बुक्स यहाँ पर डाउनलोड हुए हैं, जो बुक्स चैप्टर डाउनलोड हुए हैं वो यहाँ पर इस तरह से दिख रहे हैं, और जो पूरी तरह से नज़र आ रहे हैं, अच्छा से ये पढ़े जा रहे हैं, ये सभी डाउनलोड नहीं हुए हैं। अब अगर आप यहाँ पर बुक पर ई बुक पर टैप करते हैं और फिर विज्ञान पर, तो आपको ये दिख जाएगा कि ये चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 डाउनलोड हुआ है। ठीक है, अब जिस चैप्टर को पढ़ना है उसको टैप कीजिए। यहाँ पर राइट साइड में जो है इसको ऑन कर दीजिए। देखिए ये हो गया अध्याय 10, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, विज्ञान, कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक है। इसको ऊपर की ओर करते जाइए और जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे उस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं, नोट बना सकते हैं। देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो पुस्तक है, टेक्स्ट बुक, वो भी पूरा कलर टेक्स्ट बुक आपके सामने मौजूद है। इस तरह से ई पाठशाला में आप दूसरे पुस्तकों को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मनचाहे पुस्तक का मनचाहे चैप्टर को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं और नोट बना सकते हैं, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक का हार्ड कॉपी नहीं हो तब भी। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ई पाठशाला पुस्तक का ऐप का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनसे नोट्स बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे आपको लाभ हुआ कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के आगे के भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाएँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।